अब यहाँ पर लीसू जू को पहचान जाता है कि ये वही लड़की है जो उस दिन सुसाइड करने वाली थी। लेकिन यहाँ पर जू को ऐसा लगता है कि शायद लीसू को उसका सच पता चल चुका है कि वो मेकअप करके सुंदर लगती है। इसलिए जू उससे बोलती है कि प्लीज़ तुम मेरा सीक्रेट किसी को भी मत बताना, जिस पर लीसू उसे हाँ बोलता है। और यहाँ पर ये दोनों काफ़ी सारी बातें करते हैं, जहाँ पर लीसू उसे बताता है कि आज मेरा बर्थडे है। तो जू उससे पूछती है कि तुम बर्थडे सेलिब्रेट करने के बजाय यहाँ बुक शॉप में क्या कर रहे हो। लेकिन लीसू उसे इस बात पर कोई भी जवाब नहीं देता। फिर जू उससे बोलती है कि वो उसे बुक मंडे को लाकर देगी और फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर जू उसे वो स्टिकर गिफ्ट में दे देती है जो उसे बुक के पीछे से मिला था, और वो उसे बर्थडे विश करके वहाँ से चली जाती है। यहाँ अब घर आकर लीसू उस स्टिकर को देखता है और वो उसे अपने घर के लैंप पर लगा देता है। यहाँ नेक्स्ट सीन में हम जू को देखते हैं जो स्कूल जाने के लिए लेट हो चुकी होती है, तो उसकी बस छूट जाती है, पर एक लड़का उसके लिए वो बस रोक लेता है। और यहाँ जब जू बस में चढ़ती है तो सारे लोग उसे देखकर शॉक हो जाते हैं, इसलिए वो अपने आप को इतना सुंदर देखकर काफी खुश होती है और फिर यहाँ पर वो बस में ही सो जाती है। तभी एक लड़का उसके पास बैठकर उसकी फोटो खींचने लगता है, तो वहाँ पर उसे ऐसा करते हुए जू की फ्रेंड भी देख लेती है और फिर वो लड़का उस बस से उतरकर भागने लगता है। लेकिन उसकी फ्रेंड उस लड़के का पीछा करती है और उस लड़के को पकड़ लेती है और फिर वो उस लड़के को पुलिस के हवाले कर देती है। अब यहाँ पर जू अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल जाती है, जहाँ पर वो लीसू को देखती है और वहाँ पर वो उस बाइक वाले लड़के को भी देखती है और वो उस लड़के को देखकर शॉक हो जाती है। और फिर हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि इस लड़के का नाम सियोजुन होता है, जो कि लीसू और जू के स्कूल में ही पढ़ता है। अब यहाँ नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब जू अपना खाना खा रही होती है तो सब लोग उसे ही देख रहे होते हैं। फिर यहाँ जू अपना खाना खाने के बाद लीसू के पास जाती है और वो उसे उसकी फेवरेट ड्रिंक देती है और वो उससे बोलती है कि मुझे तुम्हारी पसंद पता है, और वो लीसू से बोलती है कि तुम मुझे छत पर आकर मिलो। अब यहाँ नेक्स्ट सीन में जैसे ही लीसू छत पर आता है तो वो उससे काफ़ी अजीब बिहेव करता है, लेकिन यहाँ पर जू उससे काफ़ी प्यार से बात कर रही होती है क्योंकि उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा गलतफहमी हो गई थी, जहाँ पर जू को ये लग रहा था कि लीसू को उसका राज पता है कि वो असल में बदसूरत दिखती है और वो मेकअप लगाकर सुंदर बन जाती है। लेकिन यहाँ छत पर जू को समझ आ जाता है कि लीसू को इस बारे में नहीं पता है, पर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और लीसू वो बैग लेकर वहाँ से जाने लगता है जिसके अंदर वो कोट और बुक थी। इसलिए यहाँ पर बड़ी मुश्किल से जू उस बैग को उससे वापस ले लेती है। अब यहाँ नेक्स्ट सीन में हम लीसू को देखते हैं जो उसे कॉल करके वो कॉमिक बुक लाने के लिए बोलता है, लेकिन लीसू ने ये नहीं बोला होता है कि उसे कॉमिक बुक चाहिए, जिस वजह से यहाँ पर जू काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि लीसू को उसका कोट वापस चाहिए या फिर कॉमिक बुक। इसलिए वो यहाँ पर अपने आधे चेहरे पर मेकअप लगाती है और वो हेलमेट पहनकर लीसू से मिलने जाती है, जहाँ पर लीसू उसके लिए ड्रिंक मंगवाता है। लेकिन यहाँ पर जू वो ड्रिंक हेलमेट के अंदर से ही पी रही होती है। फिर जैसे ही लीसू उसे वो कॉमिक बुक मांगता है तो वो समझ जाती है कि उसने उसे कॉमिक बुक लाने के लिए बोला है, यानी वो उसे बदसूरत लड़की समझकर बुला रहा था। इसलिए वो वहाँ से भागकर वॉशरूम में जाती है और वो अपना फेस साफ करके वापस आ जाती है। अगले दिन जू लीसू के पास आकर उसे उसकी जैकेट वापस दे देती है, जहाँ पर लीसू उससे पूछता है कि क्या हम पहले भी मिले हैं, जिस पर जू उसे मना कर देती है। और फिर जब वो अपनी क्लास में होती है तो वहाँ पर उसकी फ्रेंड की एनिवर्सरी होती है, तो उस चीज़ का वहाँ पर सेलिब्रेशन हो रहा था और तभी एक लड़का जू के फेस पर केक फेंक देता है, तो वो वहाँ पर चिल्लाकर वॉशरूम की तरफ भागने लग जाती है। फिर वो वॉशरूम आ जाती है और वो देखती है कि वहाँ पर तो काफ़ी सारी लड़कियाँ हैं, जिन्हें देखकर जू यहाँ पर डर जाती है। और जब वो यहाँ पर अपना मुंह धोती है तो उसकी असलियत सबके सामने आ जाती है, जिसे देखकर सब लोग उस पर हंसने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर ये सब जू का एक सपना होता है। फिर तभी वहाँ पर लीसू आ जाता है जो अपनी जैकेट से जू को कवर करके उसे वहाँ से ले जाता है ताकि उसे कोई ऐसी हालत में देख ना ले, और उन्हें वहाँ से जाते हुए सियोजुन भी देख लेता है। अब यहाँ पर जू वॉशरूम में आकर अपना फेस धो रही होती है और फिर वो अपना मेकअप भी कर लेती है, और जब जू वॉशरूम में होती है तो वही वॉशरूम के बाहर लीसू उसका वेट कर रहा होता है, जहाँ पर सियोजुन भी आ जाता है और वो उससे बोलता है कि तुम्हें सबकी अटेंशन पाना पसंद है ना, और तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। जिस पर लीसू उसे बोलता है कि तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दो। इसके बाद यहाँ जू बाहर आकर लीसू को थैंक यू बोलती है, लेकिन वहाँ पर लीसू की जगह सियोजुन होता है। तो तब सियोजुन उसको देखकर बोलता है कि मेरा हेलमेट कहाँ पर है। तो ये सुनकर जू वहाँ से सीधा भाग जाती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।